किसान भाइयों नमस्ते, मैं आपका शुभचिंतक अमोल पाटिल। अभी पूरे भारत में एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल आपके खेतों में खड़ी है या लग रही है, जिस फसल का नाम है तरबूज और खरबूज। तरबूज और खरबूज इस फसल पे एक ऐसी समस्या है जिस समस्या को आने के बाद कंट्रोल करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो नुकसान होना है वो हो जाता है। वो समस्या क्या है? वो समस्या है क्रैकिंग। अभी फिलहाल मौसम का अगर अंदाज ले तो रात का जो टेम्परेचर है वो 12 से 15 डिग्री है महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के निचले राज्यों में। अगर हम नॉर्थ की तरफ जाए तो रात का टेम्परेचर और भी ज्यादा है। महाराष्ट्र में या जिस भी राज्य में अभी तरबूज और खरबूज होगा तो रात का टेम्परेचर 12 से 15 और दिन का टेम्परेचर 25 से 30, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठंड के समय में ऐसे टेम्परेचर में जो लवचिकता है, फसल में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम हो जाती है, कैल्शियम वहां पे डिफिशियंट हो जाता है और जैसे ही फल बढ़ने की कोशिश करता है तो वहां पे क्रैकिंग यानी फल फटना, ये समस्या हमको दिखाई देती है। अगर मान लो इस टाइप का सिम्टम्स आपको आपके खेत में दिख रहा है, यहाँ पे फल का क्रैकिंग हो चुका है, आप कुछ भी सॉल्यूशन करेंगे ये फल जुड़ने वाला नहीं है। जो नुकसान हो गया वो हो जाता है। ये अगर 5%, 10%, 15% अगर हो गया तो बड़े पैमाने पे नुकसान होता है। 1 एकड़ में मान लो 20,000 तरबूज के फल है, उसमें से 10% भी अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है तो 2,000 फल का नुकसान, जिसका वजन ये 4 से 5 टन होता है, तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अब इस क्रैकिंग को अगर आप देखेंगे, ये खरबूजे की क्रैकिंग है और अब भी मुझे 4-5 दिन पहले ये फोटो किसान ने भेजे हैं। इस फोटो के पीछे आप देखेंगे तो पूरा फलों का ढीग यहाँ पे लगा है, बहुत बड़े पैमाने पे उसके खेत में क्रैकिंग हो रही है। इस क्रैकिंग को अगर दूर करना है तो आपको क्या करना चाहिए? कैल्शियम की कमतरता यहाँ पे दूर करनी होगी। फसल का जैसे ही सेटिंग शुरू हो जाए उस समय आपको आपके फल में क्रैकिंग दिखे या ना दिखे, फल टेढ़ा मेढ़ा दिखे या ना दिखे, जो सोल्यूशन मैं दे रहा हूं ये सोल्यूशन आप आंख बंद करके कर दीजिए, ये प्रॉब्लम आपके खेत में नहीं आएगा। आपको करना क्या है? कैलनेट लिक्विड देना है 2 लीटर। इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड। आप जब कैल्शियम नाइट्रेट छोड़ते हैं उसमें होता है कैल्शियम नाइट्रेट फॉर्म में, जो 18.5% है। इसमें है कैल्शियम ऑक्साइड जो 11% है, लेकिन ये 18.5% से कई ज्यादा कारगर होता है, जो आसानी से फसल को मिलता है और कैल्शियम की कमतरता जो है उसको दूर करता है। तो आपको कैलनेट लिक्विड लेना है 2 लीटर, माइक्रोडिल बोरॉन देना है 500 ग्राम, ह्यूमॉल गोल्ड देना है 500 ग्राम। सेटिंग हो जाए, नींबू जैसे फल हो जाए, उसी समय ये तीनों प्रोडक्ट मिला के 150 या 200 लीटर पानी में मिक्स करके आपको ड्रिप से छोड़ देना है। अगर आपके पास ड्रिप नहीं है तो आप पंप से भी ड्रेंचिंग कर सकते हैं। ड्रिप से छोड़ते समय आपको पहले जितना पानी है वो पानी दे लीजिए, उसके बाद इस सोल्यूशन को छोड़िए। सोल्यूशन छोड़ने के बाद ज्यादा पानी नहीं देना है, सिर्फ ड्रिप की नली खाली हो इतना ही पानी आपको छोड़ना है। इस सॉल्यूशन से आपकी फसल में क्रैकिंग बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। धन्यवाद।